एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका गोपन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसके पिछली क्लास में हमने बात की थी अलजेब्रा के बारे में, यानी कि बीजगणित की। तो बीजगणित में हमने शुरुआत की थी बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में मैंने आपको बताया था सजातीय पद, विजातीय पदों के बारे में। तो सजातीय पद क्या होते हैं? सजातीय पद होते हैं जिसमें उनकी घातांक यानी चरों की जो घातांक है और चरों की जो संख्या है वो आपस में बराबर होती है, वो तो होते हैं सजातीय पद। और विजातीय पद भी मैंने आपको बताया था। सजातीय पदों के बारे में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि सजातीय पदों को ही अपन जोड़ या घटा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीजीय व्यंजकों की जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग के बारे में। तो सबसे पहले आज की क्लास में शुरुआत करते हैं अपन बीजीय व्यंजक के जोड़ने की। तो जोड़ कैसे होती है? जैसे आपको सिंपल संख्याओं की जोड़ तो आती है, उसी प्रकार हम बात करेंगे बीजगणित में जोड़ कैसे की जाएगी। तो देखिए, जैसे कि 7m-3 प्लस m+1 इनको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि बीजीय व्यंजक में केवल सजातीय पद ही आपस में जुड़ सकते हैं। अब सजातीय पद जिनके चरों की घात और चरों की संख्या आपस में बराबर होगी, वही सजातीय पद होते हैं। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि 7m-3। अब कोष्टक खोलेंगे तो ये प्लस है और ये है m+1। अब इसमें से सजातीय पद कौन कौन से? अब इसका चर है m और इसका भी चर है m, तो ये आपस में क्या सजातीय पद है? हाँ, क्योंकि इसमें चरों की संख्या भी बराबर है, दोनों में एक एक है, वो है m, और चरों की घात इसमें भी एक है और इसमें भी एक, तो ये दोनों आपस में सजातीय पद हो गए और ये आपस में संख्या तो आपस में जुड़ जाती है। तो इसको जोड़ने के लिए हम ये जो सजातीय पद है इनको आपस में पास में लिखेंगे। तो ये हो गया 7m+m और ये है -3 और 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। एक तो 7m है और एक है 1m, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8m। अब ये माइनस और ये प्लस का 1, माइनस का 3 है और प्लस का 1 है। अब बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो चिन्ह वापस किसका आएगा? माइनस का, और 3 में से 1 गया तो 2। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। तो आपको जोड़ने में कुछ नहीं करना, केवल सजातीय पद देखने हैं और उनको आपस में जोड़ना है, और जो बाकी बचते हैं उनको ऐसे कैसे ही रखना। ऐसे ही एक और सवाल देखिए, उससे आपको पूरा समझना रहेगा। बहुत ही आसान है और आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप आसानी से कर लेंगे। जैसे कि 5x² + x + 2, इसमें जोड़ना है 3x² 2x + 1। इन दोनों को आपस में जोड़ना है। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे, जोड़ने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सजातीय पद कौन कौन से हैं। ये x², इसका सजातीय पद कौन सा होगा? जो x² होगा, है। तो इनको पास पास में रखते हैं। ये 5x² और ये प्लस का 3x²। इसके बाद में x चर वाला, ये x और ये भी x, ये कितना है? ये 2x है और ये है 1x। इसके बाद में जो संख्या बचती है वो है 2 और प्लस 1। इनका जोड़ तो आसानी से हो जाता है। तो ये तो हो गया 2 और 1 3। अब यहाँ पे देखिए x² और x², ये कितना है? ये 5x² है और ये 3x² है। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितने x² हो गए? 8x²। इसके बाद में x का गुणा, ये 1x है और ये 2x है, तो 1 और 2 कितने हो गए? 3x। तो इनका योगफल आया अपने पास 8x² + 3x + 3। तो ये हो जाएगा इसका अपना आंसर। ठीक है। अब आपको एक और सवाल बता देता हूं मैं
जिससे आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। जोड़ का ही बताऊंगा जिससे आप बाद में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए 2x² प्लस x -2 प्लस इसमें ऐड करना है 4x प्लस का 2x और कोष्टक में है x प्लस 4। अब दोस्तों एक तो ये पद है और एक ये पद है, इसमें यहाँ पे गुणा भी दे रखा है। तो जब जोड़ और गुणा दोनों है तो इसमें सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे अपन, ये करेंगे क्योंकि कोष्टक है तो कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे ये 2x किसके साथ गुणा में है, x प्लस 4 के गुणा में। तो मैं आपको गुणा में बता देता हूँ, मैं ये छोटा सा गुणा है कि x प्लस 4 को 2x से गुणा करना है। अब गुणा करने का तरीका है कि नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो यहाँ पे x के आगे 1 है, अब 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और x को x से करेंगे तो अब आपको बताया था मैंने घातांक में कि घातें आपस में जुड़ जाती है। जब आधार समान है और घातें, तो उसमें क्या होता है, घातें जुड़ जाती है। तो x और x की घात 1 कितनी हो गई, x की घात 2 हो गई। तो ये हो गया 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x², फिर प्लस अब 2x को करेंगे अपन 4 से, तो 2 4 जा 8 यानी कि 4 दूनी 8 और x, ये x का x, तो इनका गुणनफल क्या आएगा, 2x² प्लस का 8x। तो इसको लिख लेते हैं पहले अपन, ये 2x² प्लस का 8x, ये तो हो गया इसका। इसके बाद में ये 4x है और आगे वाला पद ऐसे ही, ये 2x² प्लस का x माइनस का। अब इनको जोड़ना है, कैसे, सजातीय पदों को अलग करें, यानी कि सजातीय पदों को एक तरफ रखेंगे बाकी को अलग। ये हो गया 2x², अब जो भी x² का गुणांक है उनको सामने लाएंगे, तो ये हो गया 2x², ये 4 है, हो गया 2x²। इसके बाद में x वाले गुणांक, तो ये प्लस का x, ये 4x और ये प्लस का 8x, ठीक है। इसके बाद में माइनस का 2, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें x² और x² आपस में जोड़ के क्या बनाएंगे, 2 और 2 4 x², ये x है, 1x और 4x कितने हो गए, 5x, 5 और 8x कितने हो जाएंगे, 13x। ऐसे ही इसके बाद बचा -2, तो ये हो गया इसका आंसर। तो जोड़ में कुछ नहीं करना, आपको केवल क्या देखना है, सजातीय पद, यानी कि सजातीय पदों को जोड़ना है और बाकी जो संख्या है उनको ऐसे कैसे रखना है। तो ये तो हो गई जोड़। इसके बाद में देखते हैं अपन घटाना, कि बीजीय व्यंजक में घटाते कैसे हैं। घटाने में भी जैसे जोड़ की थी वैसे ही घटाना है। तो घटाने के लिए देखिए उदाहरण कि a + 2b माइनस 2a + b, इनको घटाते हैं। तो a + 2b माइनस का 2a + b, यानी कि इस व्यंजक में से इसको घटाना है। तो क्या करेंगे, कोष्टक खोलते हैं पहले, तो ये a + 2b, अब ये माइनस है इसके गुणा में, ये तो प्लस का 2b है, ये भी प्लस का b है, ये प्लस का 2a है। तो माइनस और प्लस गुणा होते थे, क्या बनेगा, माइनस, तो ये माइनस का 2a और ये प्लस इस माइनस के साथ गुणा होगा, क्या बनेगा, ये भी माइनस। क्योंकि आपको पता होगा प्लस और प्लस गुणा होता है तो आपस प्लस बनता है, माइनस माइनस गुणा होता है तो आपस प्लस, लेकिन जब विपरीत चिन्ह आपस गुणा होते हैं तो माइनस ही बनेगा। तो ये जरूर याद रखिएगा कि प्लस प्लस गुणा होके प्लस बनेगा, माइनस माइनस गुणा होके प्लस बनेगा, प्लस माइनस वापस माइनस और माइनस प्लस वापस माइनस बनेगा। तो इसमें ये माइनस का 2a है और ये माइनस का b है। तो a और a जो समान चर है उनको एक तरफ रखते हैं, तो a - 2a और प्लस का
2b माइनस b। अब माइनस की संख्या इसमें बड़ी है, माइनस का 2, तो 2 में से 1 जाता तो क्या बचेगा 1, लेकिन किसका माइनस का, तो ये माइनस का a। ऐसे ही 2 प्लस के हैं और 1 माइनस का है, यानी कि प्लस 2b और माइनस का 1b, तो बचेगा किसका प्लस का और कितना 1b, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। जैसे जोड़ की थी वैसे ही घटाना है, लेकिन इसमें जो ये माइनस है इसका अपन को विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जिसको घटाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि ये जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए। ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4। इसमें क्या करना है, इस व्यंजक में से इसको घटाना है। तो जो ये माइनस है इसके आगे जितने भी जो प्लस है वो माइनस बन जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस बन जाएंगे, यानी कि जिसको घटाना है उसके चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये तो ऐसे कैसे, अब ये जो प्लस का 3x स्क्वायर था ये माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का 2x है वो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 4, क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ गुणा होकर माइनस बनेगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस और ये प्लस माइनस होकर माइनस बनेगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सजातीय पद इनको आगे रखते हैं, 4x स्क्वायर और ये माइनस का 3x स्क्वायर। ऐसे ही एक्स एक्स पद ये 2x प्लस 2x और इसमें ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4। अब इसमें देखिए 4x स्क्वायर प्लस के है और ये 3x स्क्वायर किसके माइनस के, तो 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर। ऐसे ही 2x और 2x प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा 4x और 4 में से 4 गए तो 0, यानी कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x अपना आंसर है। इसके बाद ये तो हो गया घटाना। घटाने में केवल अपन को यही ध्यान रखना है कि जो माइनस के बाद है उनके अपन को चिन्ह बदलने हैं। इसके बाद अपन देखते हैं गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा में जैसे सिंपल गुणा किया जाता है वैसे ही बीजीय व्यंजकों का गुणा करना है। तो जैसे 4x को गुणा करते हैं अपन x माइनस y से, इसमें गुणा किसका करना है 4x का गुणा करना है x माइनस y के साथ। तो जैसे सिंपल गुणा करते हैं अपन ऐसे, इसको ऐसे लिख दो, 4x को गुणा करना है x माइनस y के साथ। तो 4x को किससे करेंगे पहले x से करते हैं, यहाँ पे 1 है, x के आगे कुछ नहीं बना मतलब 1 तो है, तो 4 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 और x को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x और x की घात आपस में जुड़ के क्या बना लेगी x स्क्वायर बना लेगी। अब यहाँ पे इसके बाद में क्या है माइनस, अब 4 को 1 से करेंगे तो वापस ये 4 ही आएगा, लेकिन x और y को गुणा करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा xy, क्योंकि दोनों चर अलग अलग हैं। तो इसमें इस गुणा में और भाग में सजातीय पद नहीं देखते, इसमें कोई भी चर किसी भी चर के साथ गुणा हो सकता है, यानी कि वो साथ में लिख देंगे तो वो क्या है गुणा में है, तो ऐसे गुणा करना है। तो जैसे ये 4x को करना है x माइनस वाई से, तो 4x को x से करेंगे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4xy, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही थोड़ा बड़ा देखते हैं अपन, जैसे a प्लस 2b को गुणा करते हैं a प्लस 2b से, ये एक सर्वसमीका भी है, a प्लस 2b गुणा a प्लस 2b, यानी कि a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ये हम इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अगला टॉपिक है अपना सर्वसमीका। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे सीधा भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, इसका गुणा सीखते हैं पहले गुणा कैसे होता है, यानी कि अगर इसकी जगह कुछ और होता तो कैसे गुणा करेंगे।
जैसे इसको इस पूरे पद से गुणा करना है, फिर इसके बाद में इसको इससे गुणा करना है। जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करना है। जैसे कि a को करेंगे a प्लस 2b के साथ, ऐसे ही 2b को करेंगे a प्लस 2b के साथ। तो a को गुणा करेंगे पहले किससे, a प्लस 2b से, उसके बाद में प्लस का जो 2b है इसको गुणा करेंगे a प्लस 2b के साथ। तो इसको गुणा करने के लिए a को a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस ये 2 और a और b गुणा होगा तो a भी बन जाएगा। ऐसे ही इसमें ये 2 है और b और a को गुणा करेंगे तो वापस ये b a या a b, a और b का गुणा क्या बनेगा, a b बनेगा। ऐसे ही 2b को 2b से गुणा करना है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है 4। ऐसे ही 2 और 2 तो बन जाएगा 4, और b को b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। अब इसमें देखो ये a स्क्वायर प्लस ये भी ab है और ये भी ab है, कितने 2ab और 2ab कितने हो जाएंगे 4ab प्लस 4b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका गुणा, किसका a प्लस 2b का a प्लस 2b के साथ गुणा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब समझते हैं अपन भाग, कि भाग कैसे होगा। ये जो जोड़ बाकी और गुणा और भाग है इनका यूज अपन गुणनखंड में करेंगे, जो अगला टॉपिक है अपना उसमें इनका यूज होगा। तो ये है भाग। तो भाग देखते हैं, जैसे कि 8x प्लस 6y, इसमें भाग देना है 2y का। अब 8x प्लस 6y में किसका भाग देना है 2y का, यानी कि इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y। अब ये 8x में 2y का भी भाग दे रहा है, 6y में 2y का, दोनों में भाग देना है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कब बनता है जब ये दोनों आपस में अलग अलग होते हैं, तो इनका एलसीएम लेके वापस ऐसा ही बनेगा। तो इसको अपन ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे तो वापस ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा अपन। तो इसमें अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x बटे हुए 2y प्लस 6y बटे हुए 2y। अब इसमें से जो कट रहा है वो काट दो, तो 2 से कटता है ये 4 बार, ये 2 से कट रहा है 3 बार, और y से y कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा 4x बटे हुए y प्लस का 3। तो ये हो जाएगा इसका भाग का भागफल, यानी कि जो भागफल है वो हो जाएगा ये। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे इनका वापस एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 3y बटे हुए y। अगर ऐसे लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब ऐसा सवाल उल्टा है कि 2y बटे हुए 8x प्लस 6y, तो इनको अपन अलग अलग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यदि इनको ऐसे लिखेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं करना है। यदि ऊपर प्लस है नीचे एक संख्या है तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन नीचे प्लस में है ऊपर एक संख्या तो इनको अलग अलग नहीं करना है। ये तो हो गया छोटा भाग। इसके बाद में यदि 2 पदों वाले व्यंजक का भाग आ जाए, जिसमें 2 पद है, तो उनका कैसे करेंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 8, इसमें भाग देना है x प्लस 4 का। इसका भाग कैसे देंगे, भाग देना है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में x प्लस 4 का। तो जैसे सिंपल भाग देते हैं वैसे बनाएंगे कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसमें किसका भाग देंगे x प्लस 4। अब देखें कि ये पहला पद है x स्क्वायर और इसका पहला पद कौन है x, तो इसमें भाग देना है इसके पहले पद का, यानी कि x स्क्वायर में भाग देंगे x का। तो x स्क्वायर में x का भाग कितने बार जाएगा, ये भी x है ये भी x, घात इसकी 2 और इसकी घात 1 है, तो 1 से 1 घात कट के कितना बचा x, यानी कि x स्क्वायर में भाग गया x बार।
तो इस पूरे पद को x से गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये x है, इसको इससे गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, तो ये x और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 4 से गुणा करेंगे x को तो 4x। यानी कि जो भाग देने में जो पहला पद है वो हमेशा कटना चाहिए। अब यहाँ पे घटाते हैं, जैसे कि भाग देते हैं अपन 37 में 9 का भाग देंगे तो 9 चौके 36। अब माइनस करेंगे तो कितना बचा 1। ऐसे इसको घटाएंगे, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाता है। अब ये x स्क्वायर प्लस का हो गया और ये x स्क्वायर माइनस का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यानी कि भाग की प्रक्रिया में ये जो पहला पद है वो आपस में हर बार कैंसिल होना चाहिए। अब यहाँ पे 6x में से 4x गए तो 2x और ये प्लस का 8। अब इसके बाद वापस ये पहला पद है, इसमें भाग किसका देंगे, x का, यानी कि 2x में भाग देना है x का, तो ये x से x कटा, भाग कितने बार गया, प्लस के 2 बार। अब इसको 2 को इससे गुणा करके यहाँ पे लिखना है, यानी कि 2 को x से करेंगे तो 2x और 4 को करेंगे तो 8। अब वापस घटाएंगे, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये पूरा घट गया, मतलब बचा क्या इसमें, शेषफल क्या बचा 0। तो ये होता है भाग, यानी कि जो ऊपर आया वो तो हो गया भागफल और जो नीचे आया वो क्या हो गया, शेषफल। तो ऐसे ही अपन को भाग करना है, यानी कि भाग की क्रिया में पहला पद कटना चाहिए, यानी कि उसमें पूरा घट जाना चाहिए। यहाँ पे शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है पहले पद का, और बाकी जो बचेगा वो ऐसे कैसे आ जाएगा। ये तो हो गया भाग। अब इसमें एक प्रमेय और आता है शेषफल पर, जिसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। इसका एक तरीका और है जिसमें अपन भागफल निकाल सकते हैं, जैसे कि भाग किसका देना है, x प्लस 4 का। यदि आपको पूछा जाए कि इसमें शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल निकालने के लिए क्या होता है, इसका सीधा तरीका है कि x प्लस 4 का भाग देना है इस पद में, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, किसको, जिसका भाग दे रहे हैं, यानी कि भाजक को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x का मान क्या जाएगा, x बराबर माइनस का 4। अब इस माइनस 4 को इसमें पुट करना है, किसमें, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में माइनस 4 रखेंगे तो वो क्या आएगा, जो बचेगा वो आएगा अपना शेषफल। तो x स्क्वायर में x का मान रखेंगे -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 -4 प्लस 8। ये तो गया -4 का होल स्क्वायर कितना 16, प्लस ये माइनस का 24 प्लस 8। ये 16 और 8 कितने होते हैं 24, और ये माइनस का 24 में से 24 गए तो 0। तो ये जो 0 आया वो क्या है, अपना शेषफल है। तो इसी को शेषफल प्रमेय बोलते हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं उसका x का मान निकाल के उसमें भाज्य में पुट करते हैं, तो वो क्या आता है अपने पास, शेषफल आ जाता है। तो रीट में ऐसा प्रश्न आता है कि शेषफल याद कीजिए, एक भाग दे देगा अपन को, उसमें निकालना है कि इसमें शेषफल कितना होगा, तो उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद ये जो बीजीय व्यंजक था इसमें इतना ही था। इसका जो अगला टॉपिक है गुणनखंड, उसमें अब हम शेषफल की प्रमेय की और आगे चर्चा करेंगे।